सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोगों को जैसे पता होगा कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज का एग्जाम हो चुका है, तो उसमें देख रहे हैं कि एसिड बेस और साल्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी अम्ल, क्षार और लवण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये 100% मेरी गारंटी है। बस इसको आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देख लेना है। अम्ल, क्षार, लवण से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए टाइम न वेस्ट करते हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहला है कि अम्ल। ठीक है, तो अम्ल पहले याद कर लीजिए कि अम्ल वह पदार्थ हो जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या करता है? H+ आयन देता है, जैसे H2SO4, HCN, HCl, HF। ठीक है, अब देखिए जैसे HCl है, जब ये पानी में घुलेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा H+ में और Cl- में। ठीक है, तो जो H+ आयन देगा वही क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है दोस्तों, अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। पहली बात आपको ध्यान नहीं रखना है कि जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है, वो प्रोटॉन प्रदान करता है। ठीक है, और उसमें अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। अब दोस्तों हम देखेंगे अम्ल के क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और जो इनका pH मान होता है वो 7 से कम होता है। और सबसे बात ध्यान रखिएगा, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। ऐसे याद कर लीजिएगा कि अम्ल में लय आ रहा है। क्या आ रहा है? लास्ट में लय, तो क्या करेगा? लाल करेगा। किसको करेगा? नीले वाले को करेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा परबल अम्ल है, कौन सा परबल क्षार है। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि परबल अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अगर जैसे कोई अम्ल है, ठीक है, उसको पानी में हम डालते हैं तो पूर्णतः आयनित हो जाएगा, तो ऐसे अम्ल को हम क्या कहेंगे? परबल अम्ल कहेंगे। जैसे HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3, ये सब क्या कहलाएंगे? परबल अम्ल। ठीक है, सभी परबल अम्ल परबल विद्युत अपघट्य भी होते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COH, इसको हम बोलते हैं एस्टिक अम्ल। CH3COH को क्या बोलते हैं? एस्टिक अम्ल बोलते हैं। और हमारा यहाँ पर है दोस्तों HCOH, इसको हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। इसको बोलते हैं HCOH बोलते हैं, और इसको एस्टिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दुर्बल अम्ल में कार्बन आता है। ठीक है, सभी कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो जिसमें कार्बन आएगा, देखिए इसमें कहीं पर कार्बन नहीं आ रहा, जिसमें कार्बन आएगा वो क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। आइए अब देखते हैं क्षार के बारे में। दोस्तों जो क्षार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक जल में विलेय होते हैं, एक जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? जल, ये सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। इनकी पहचान क्या होती है दोस्तों? ये OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। जैसे उसमें आप देखे होंगे कि क्वेश्चन अभी पढ़े थे कि अगर अम्ल है, ठीक है, तो क्या करता है? अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन को त्यागता है, लेकिन ये क्या करता है? इसमें क्या होता है? क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, और उसमें क्या था? इसमें देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़नी त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसमें अम्ल में ग्रहण करता है, इसमें त्यागता है। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल के बारे में दिया है, जैसे NaOH, KOH, MgOH2, CaOH2, AlOH3, जिसमें OH आएगा वो सब क्या होंगे? क्षार होंगे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि कौन सा जल में अविलेय, मतलब अघुलनशील है, तो एक कॉपर हाइड्रोक्साइड याद कर लीजिएगा और फेरस हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन सा परबल क्षार होता है, कौन सा दुर्बल क्षार होता है। यहाँ पर देखिए परबल क्षारक वही डिफिनेशन है कि ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलेय होते हैं, परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH बनाते हैं। ठीक है, वो परबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल अम्ल क्या होंगे? ऐसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलेय होते हैं, अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हमारे क्या होंगे? दुर्बल
क्षार होते हैं और ये दोनों क्या हो जाएंगे, परबल क्षार होते हैं। इसको आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अब हम लोग देखेंगे साल्ट के बारे में, ठीक है। तो अम्ल, जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। जब हमारा अम्ल यानी एसिड बेस के साथ मिलेगा तो हमारा साल्ट यानी लवण बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक है। यानी ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। जब अम्ल दोस्तों क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर HCl, ठीक है, सी कैपिटल रहेगा, यहाँ पर गलत लिखा है, HCl होना चाहिए, ठीक है। देखिए HCl में H आ रहा तो ये अम्ल होगा, OH आ रहा तो क्या होगा, क्षार होगा। तो यहाँ से NaCl नमक बन जाएगा, जो लवण होगा, H2O क्या होगा, पानी। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं कौन सा और क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके गुण से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसके लवण के क्या गुण होंगे, ये ठोस पदार्थ होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जब कोई जल में घुलनशील होगा तो सुचालक होगा, ठीक है। ये आयनिक यौगिक होते हैं, NH4Cl, जैसे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम प्लस है, ये Cl- है, तो ठीक है। ये क्या कहलेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि दोस्तों अगर परबल अम्ल के साथ परबल क्षार मिलाया जाए तो क्या बनेगा, दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, यानी परबल अम्ल परबल क्षार के साथ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है कि समान लवण कब बनेगा, जब परबल अम्ल परबल क्षार रहे, ठीक है। जब परबल अम्ल परबल क्षार को मिलाने पर समान लवण बनता है, ठीक है। यानी अम्ल भी क्या हो, परबल हो, क्षार भी क्या हो, परबल हो, तो कैसा बनता है, सामान्य लवण बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए HCl ऊपर पढ़े होंगे कि परबल, ये HCl क्या होता है, परबल अम्ल होता है, NaOH क्या होता है, परबल क्षार। तो जो हमारा NaCl बनेगा क्या बनेगा, समान लवण बनेगा और पानी। अब यहाँ पर अगर परबल अम्ल दुर्बल क्षार के संयोग से अम्लीय लवण बनता है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों अम्ल और क्षार मिलेंगे तो जो परबल होता है वहीं हमारा जो उत्पाद बनता है वही बनता है। देखिए इसमें क्षार क्या है, दुर्बल है, और अम्ल क्या है, परबल। तो जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, अम्लीय लवण। जो हमारा लवण बनेगा वो कैसा होगा, अम्लीय। जो परबल होता है वहीं हमारा उत्पाद बनता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, क्षार होता है, लेकिन कैसा होता है, दुर्बल होता है। HCl परबल अम्ल होता है, जो NH4Cl बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा, साल्ट होगा, लेकिन कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, और क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन ये दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि क्षारीय लवण, यदि दुर्बल अम्ल परबल क्षार के मिलाने से क्षारीय लवण बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो अम्ल है कैसा है, दुर्बल है, और जो क्षार है वो क्या है, परबल है। ये क्षार क्या हमारा, परबल है। तो जो अगर ये क्षार हमारा अगर परबल है तो हमारा जो उत्पाद बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षारीय बनेगा। कैसे बनेगा, क्षारीय। जो परबल होता है वही बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और H2CO3 है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो क्षार है ये क्या है, परबल है। और जो हमारा अम्ल है, देखिए एक C लगा ना, अभी बताएं, जिसमें C लगा होता है कार्बनिक जो अम्ल होते हैं क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ये क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। तो ये मिलकर क्या बनेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या बनाएंगे, पानी। तो कैसा होगा, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, से क्षारीय होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये टॉपिक आपका अम्ल क्षार लवण से संबंधित जितनी भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस चैनल पे नहीं है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।